साथियों नमस्कार। अभी इन दिनों बिहार की राजनीति बहुत गरमाई है। दरअसल आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इनके पीछे इनकी मनसा कुछ और है। इनको जो 40-42 सीट आई है, इनकी उकताहट, इनकी औकलाहट, इनकी बौखलाहट जो है पच नहीं रही है और ये चाहते हैं कि मिड टर्म पोल हो जाए, जिससे कि ये बड़े भाई की भूमिका में बिहार में ये फिर से आ जाए। लेकिन बिहार की जनता इनसे पक चुकी और इनसे नहीं, पिछले 35 सालों में पिछड़ी जाति के नाम पर जो इन्होंने राजनीति की, पूरे बिहार को गर्त में डालने का काम किया और बिहार की जनता इतनी पीड़ित हो गई है। दिल्ली, बनारस, कोलकाता, कहाँ जो है एक गालियाँ सुनती है और इस गालियों के पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ 35 सालों का लालू यादव और नीतीश कुमार का कुशासन है। लेकिन ठीक देखिए कि भगवान जो है हर अन्याय का अंत करता है और बिहार में जो लग रहा था कि अंधकार कर रखा इन दोनों राक्षसी प्रवृत्ति वाले नेताओं ने, अब बिहार को प्रशांत किशोर नाम के एक युवा के द्वारा लगता है मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ, आप ठीक समझे। ये जो पूर्णिया के रुपौली में जो शंकर सिंह के रूप में एक टिमटिमाता हुआ सितारा आया है, कहा जा रहा है कि वहाँ पूर्णिया के पप्पू सिंह जो है पूर्व सांसद और जो पश्चिम बिहार के रहने वाले प्रशांत किशोर हैं, एक बड़े रणनीतिकार हैं, पूरे देश में फेमस। दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा गठबंधन अंदरूनी तौर पर बनाया है और पीछे से इनको मरहूम जो है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब, जिन्होंने लाखों वोट बटोरे इस बार निर्दलीय चुनाव में, इनका भी हाथ साथ है और कहीं न कहीं से पवन सिंह का भी हाथ बताया जा रहा है। क्या है असल माजरा, हम समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ विद्वान हैं, लेखक भी हैं और चंद्रशेखर जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, उनके मतलब बहुत बड़े एक शिष्य रहे हैं। दिल्ली छात्र आंदोलन में भी इनका हाथ रहा और देश के कई राज्यों में, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में इनके ऐसे नेटवर्क हैं। कई विधायक और सांसद से इनका जुड़ाव है और एक लेखक के तौर पर भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। ये जो मतलब 35 सालों से बिहार को सड़ाने की कोशिश हो रही थी नीतीश और लालू नाम के राक्षस के द्वारा, ये राक्षस का ही संज्ञा देना होगा, क्योंकि आपने पिछड़ों की बात की, लेकिन दिल्ली में जो बिहारी लात जूते खा रहे, गालियां सुन रहे हैं दूसरे प्रदेश के हिस्सों में, उनमें से ज़्यादातर पिछड़ी और दलित जाति के ही लोग हैं। तो आखिर ये कैसी रणनीति की आपने जो पिछड़ों के नाम पर पिछड़ों का ही कत्ल करवा दिया? क्या लग रहा है इसका अंत होगा? निश्चित रूप से पिछड़ा समाज जाग चुका, बिल्कुल जाग चुका है और इसका अंत होने वाला। क्या अब ये नहीं कहा जाएगा कि प्रशांत किशोर की जाति क्या है, क्या वो पंडित नहीं है, शंकर सिंह क्या है, या इस तरह की चीज़ है? देखिए, अमूमन नीतीश कुमार को मैं एक अच्छा शासक मानता हूँ जी, और है, लेकिन कहा जाता है घमंड में तीनों गया, धन वैभव और वंश न मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। कौरव रावण कंस। तो आपने देख लिया यहाँ कौरव कौन है, रावण कौन है और कंस कौन है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या लग रहा है 35 सालों से बिहार को जो है एक नरक में डाल दिया गया है, कंधे के कुएं में डाल दिया गया है। बड़ी मशक्कत करने के बाद बिहार की राजनीति रास्ते पर आई, लेकिन मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि फिर बिहार की राजनीति भटक चुकी है और उसे भटकाने में सत्तावलुत लोग ज़्यादा हैं, जो सत्ता पर काबिज बन के सत्ता को हथियाना से महज जिनका उद्देश्य रहा है। वस्तुतः ऐसे लोग किसी जाति के नहीं है, न किसी धर्म के नहीं। शंकर सिंह जी जो आपके मित्र भी रहे हैं, बाहुबली कहे जाते हैं, इनके ऊपर किनका हाथ था? क्या हो गया खेला है जो बड़े बड़े बाहुबली समझने वाले लालू और नीतीश दोनों को धराशायी कर दिया? नहीं, शंकर सिंह जी खुद समाज से वेल कनेक्टेड आदमी है, वेल कनेक्टेड लोग। पर्सनली मैं जानता हूँ। अच्छा, लोगों के सुख दुख के साथ जुड़ाव रखना, लोगों के सुख दुख में भागीदारी रखना, लोगों को आपत्ति और विपत्ति में सहयोग करना उनकी आदत रही है। मैं
व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं उन दिनों से जानता हूँ, हालांकि पूर्णिया जिला मेरा ननिहाल है और छात्र राजनीति का हिस्सा था, मुलाकात होती रहती थी और दोस्ती भी थी। केवल उनको एक बाहुबली के रूप में देखना बेईमानी होगी। लेकिन जिस पप्पू यादव पर विदेशों से AK-47 जो है बंगाल के पूर्णिया में गिराने का आरोप लगा, आज वही पप्पू यादव बड़े अकुलाहट में हैं। कभी कहते हैं कि हमने इसको जिता दिया, कभी हमने उसको हरा दिया, और अंत में जातिवादी पॉलिटिक्स पे भी उतर जाते हैं। पप्पू यादव भी तो खुलेआम विभाग भारतीय को सपोर्ट किया था, खुलेआम समर्थन में। ये बात भी है हाँ। कि जब पप्पू यादव खुलेआम 47 लेके घूमा करते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया के जो है क्लिप्स बताते हैं, उस समय उनके अत्याचार से जनता को, दलित, अति पिछड़े दलित जातियों और मुसलमानों को मुक्त कराने में आनंद मोहन जी और शंकर सिंह जैसे लोगों का योगदान है। ये कितना सच है? सच्चाई है, उस समय समाज उभरा हुआ था, जातिवाद की रोष से एक तनाव पैदा हुआ था, जिस तनाव में अनेक जातियों के लोग अपने समुदाय बना के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हर का एक रहनुमा, यानी एक जातिगत गृह युद्ध शुरू हो गया था। हर जाति का जो समाज के लिए, देश के लिए सही है। लेकिन बात यहाँ ये उठती है कि जो लालू यादव मुसलमानों के दम पर यादव मुस्लिम का समीकरण बना करके सवर्णों को बिहार में खत्म करना चाहते थे, दलित जातियों और अति पिछड़ी जातियों का लूटना चाहते, यहाँ तक कि उनकी बेटियों को भी लूटा जा रहा था। अब जो है मुसलमानों ने झोली भर भर के शंकर सिंह और प्रशांत किशोर को वोट दिया। क्या लग रहा है कि अब जो है MY समीकरण बिहार में दरक चुका है? बिल्कुल दरक चुका है, ध्वस्त हो चुका है, लोग समझ चुके हैं और सारे समाज के, जिस समाज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वे समाज भी जान चुके हैं, जाग चुके हैं। अब जाति पर विश्वास नहीं रखेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में राजनीति का मुख्य उद्देश्य विकास होगा, प्रगति होगा, आधारभूत संरचना होगा, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा। कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो है लालू यादव को मजबूत करने का कार्य किया, और उसी मोहम्मद शहाबुद्दीन को जब तिहाड़ जेल में बीमारी हो गई, कोरोना हो गया, तो यहीं दिल्ली में दफना दिया गया, बिहार की मिट्टी नसीब नहीं हुई। और इतना ही नहीं, उनकी पत्नी हिना साहब को सिवान से टिकट काट दिया गया लालू जी के द्वारा। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा मतों से जो है हिना साहब जो है मतलब जीतते रह गई। देखिए, शहाबुद्दीन जी पत्नी महिला है, मैं सम्मान करता हूँ। फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, सांप्रदायिक राजनीति में मेरा विश्वास नहीं, स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। हाँ, हिना साहब को जीतना चाहिए, इसलिए जीतना चाहिए कि वह अपने समाज में लोगों के बीच रहती हैं, और पता चला है कि लोगों की सुनती भी है और जन सरोकार से ज़्यादा वास्ता रखती है। नहीं, बात हिना साहब की नहीं है, बात मुसलमानों की नहीं है। बात यह है कि जिस यादव और मुसलमानों के दम पर लालू यादव ने राजनीति की, उन्हीं यादवों का कत्लेआम हुआ बिहार में, और उन्हीं मुसलमानों की ज़मीनों को लूटा गया। उनके सबसे बड़े नेता को दिल्ली में तड़प के दम तोड़ते देखा गया। उनकी पत्नी, बेवा पत्नी को जो है टिकट से मरहूम किया गया। किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता है, यादवों में ही अपने परिवार को टिकट देते हैं। तो इसका क्या अब जवाब मिलना शुरू हो गया? आप मीडिया से हैं, और वस्तुतः सच्चाई ये है, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला के राजनीति करने वाले, नफरत बांटने वाले लोगों से पूछिए। जो लोग जाति धर्म में बात करके राजनीति किया, सत्ता सरकारी हुआ, उन लोगों से पूछिए कि मुस्लिम समाज आज आप भी इसका विश्लेषण कर सकते हैं और आपके पास भी उत्तर है। मेरे अनुसार, मेरा जो अपना विश्लेषण है, मेरा जो आकलन है, उस आकलन के अनुसार मुस्लिम समाज यदि सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो बीजेपी के साथ है। तो क्या लग रहा है कि अब जो है अंदर खाने हिना साहब, पवन सिंह, पप्पू सिंह और जो है प्रशांत किशोर का एक टाइप हो चुका है बिहार में, और तीसरे फ्रंट का निर्माण होने जा रहा है? यदि जाति धर्म के से अलग हटकर नए समाज की संरचना के लिए, नए देश बनाने के लिए एक नई शुरुआत हो, तो यह स्वागत करने योग्य है। जिसका मुद्दा फिर से मैं कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरक्षण होनी। मतलब क्या लग रहा है कि जो लालू यादव जो ठगबुद्धि चला रहे थे, अपनी बेटी को किडनी उन्होंने, बेटी ने दान किया या नहीं किया, अपनी बेटी को टिकट, उस बेटी को वहाँ से टिकट, इस बेटे को वहाँ से विधायक, उस बेटे को वहाँ से विधायक, पत्नी को विधान पार्षद में, और खुद तो सर्वे सर्वा
ये जो एक मकर जाल फैला रहा था उसका जवाब मुसलमानों ने दिया है। परिवारवाद की राजनीति दफन होने वाली है और आने वाले समय में 10 सालों में आप देखेंगे परिवार की राजनीति प्रासंगिक नहीं रहेगा। ओंकार सिंह जी, बात यहीं तक नहीं है, बात ये है कि जो है प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि 243 में से 75 सीट जो है हम मुसलमानों को देंगे और उसके बाद पिछड़ी और दलित जातियों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे। तो इसमें तो अब जो है राजनीति पलटती हुई दिख रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो पैदल मार्च कर रहे हैं लगातार 2 सालों से और साथ साथ लगातार बिहार में फैक्ट्रियां लगाने की बात कर रहे हैं, वंशवाद मिटाने की बात कर रहे हैं, तो जनता बहुत आकर्षित हो रही है। निश्चित रूप से फैक्ट्रियाँ चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, आधारभूत संरचना चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से मैं प्रशांत किशोर जी को कहना चाहूँगा कि वो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वहाँ जाति और मजहब की बात ना लाएं। जाति और मजहब की बात नहीं करें, यहाँ पर बात तो प्रशांत किशोर जाति और मजहब की करते भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ देखा गया है कि मुसलमान किसी कीमत पर लालू यादव को छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने छोड़ दिया और हिना साहब का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या लग रहा है अब प्रशांत किशोर चूंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं तो अब बीजेपी भी डैमेज होगी, सवर्ण जातियाँ वोट बैंक रही है बीजेपी की। आपने मुस्लिम समाज पर बार हम पर किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 90% देश के जागरूक मुसलमान समझ चुके हैं कि वो सनातन धर्म से ही उनका शुरुआत सनातन ही रहा है, वो हिंदू धर्म से ही रहा है। चलिए हम धर्म की इतर बात करते हैं, ग्राउंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। प्रशांत किशोर किसको नुकसान करेंगे? जदयू को, भाजपा को, राजद को, या तीनों को करेंगे नुकसान? यदि उनका नियत और नीति साफ है तो एक नई शुरुआत होगी, एक नई राजनीति की शुरुआत होगी और नुकसान नफा की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नियत और नीति फिर से मैं दोनों शब्दों पर प्रहार कर रहा हूँ, यदि साफ रही उन्हें बिहार की जनता सत्ता देगी चलाने के लिए। सत्ता देगी, आप देख रहे हैं। अंत में हम इस डिबेट को यहाँ खत्म करेंगे एक सवाल के साथ कि अगर पवन सिंह जिस तरह से जो है एक बहुत बड़े विकेट उपेंद्र कुशवाहा का गिरा दिए, 4-5 और सीटों पर नुकसान उन्होंने करवा दिया बीजेपी का, अगर इनका भी समर्थन मिल जाता है प्रशांत किशोर को तो क्या 50 सीटें विधानसभा में आ सकती हैं उनकी? देखिए, हिंदुस्तान में अभी भी साउथ में आप देखेंगे बॉलीवुड फिल्मी दुनिया के लोगों का वर्चस्व राजनीति में है, रहता है, चाहे वो कलाकार हो, गायक हो या फिर निदेशक, ऐसे लोग राजनीति में आए हैं और जीत करके भी आए हैं। जनता चाहती है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही नियंता है, जनता ही निर्णायक होती है, जनता ही निर्णय लेती है किसे चुनना है, किसे हराना है, किसे जिताना है। और उसी क्रम में आप शंकर सिंह जी एक एग्जाम्पल है। तो आपने देखा कि ये क्लियर हो गया कि लोग पवन सिंह को भी गले लगा सकते हैं, लेकिन वो अलग चुनाव लड़ करके राजपूत जाति का जो नुकसान करेंगे उससे अच्छा है कि जनता चाह रही है कि प्रशांत किशोर के साथ जाएं, जिससे एक तिकोना मुकाबला हो और बिहार को बेकारी, भुखमरी के दलदल से निकाला जा सके और वहाँ फैक्ट्रियों की एक सीरीज निकले। धन्यवाद। ऐसे ही हम फिर और आगे चर्चा करेंगे बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर और साथ साथ देश के और भी ज्वलंत मुद्दों पर। धन्यवाद।